जो कलाम खुदा ने उनको दिया है। हालेलुया। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। Greetings in the mighty name of Jesus. मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ इस मौका के लिए कि खुदा ने आज ये हमें मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम की मुनादी आप सबों के साथ मिलकर कर सकें। I'm very thankful to God that He has given us this chance, this privilege to preach the word to you. और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर कमर चांद का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ खड़े होकर खुदा के मज़बा पर खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। And I'm thankful to Pastor Kamashan that he has given us this chance to deliver the message of God to you. सो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। So we're going to read from the Bible. मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से निकालिए Open with me from the Bible. ज़बूर 139 और उसके 7वीं आयत। Psalm 139 and verse 7. ज़बूर 139 और उसकी 7वीं आयत। Psalm 139 and verse 7. मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। आमीन। Whither shall I go from thy spirit, or whither shall I flee from thy presence? Amen. आज का जो हमारा मजमून है Today वो our है topic is खुदा की हजूरी। the presence of God. खुदा की हजूरी बड़ी अहम चीज है The presence of God is a very important thing. और हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि खुदा की हजूरी कभी हमसे जुदा ना हो। And we need to be very careful about this, that we may not leave the presence of God. खुदा शुरू ही से नस्ल इंसानी के साथ रहना चाहता था और रहा। Since the beginning, God wanted to live with humanity, and He lived. बाइबल मुकद्दस के आगाज में ईडन गार्डन बागे अदन में खुदा आदम और हवा के साथ मौजूद है। In the beginning, God used to dwell with Adam and Eve in the Garden of Eden. खुदा की हजूरी आदम और हवा के साथ मौजूद है। The presence of God was with Adam and Eve. जब आदम और हवा बेगुनाही की हालत में थे तो खुदा उनके साथ मौजूद है। When they were in the state of sinlessness, God was with them. बाइबल मुकद्दस का आगाज खुदा की हजूरी से होता है और बाइबल मुकद्दस का इख्तिताम भी खुदा की हजूरी से होता है। The Bible starts with the presence of God and it ends with the presence of God. खुदा का खेमा आदमियों के दरमियान खुदा की हजूरी। The presence of God within man. खुदा की हजूरी उसके लोगों के साथ थी। His presence was with His people. खुदा की हजूरी खेमा इज्तिमा में थी। The presence of God was in the tabernacle. खुदा की हजूरी हैकल में थी। The presence of God was in the temple. खुदा की हजूरी मुजस्सम कल में यीशु मसीह नासरी में थी। The presence of God took body and He dwelt upon earth. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। खुदा की हजूरी ईद पेंतिकोस्त के दिन नाज़िल हुई। The presence of God was there on the day of Pentecost. खुदा की हजूरी हर वक्त आसमान में मौजूद है जहां हम भी होंगे। The presence of God is always in the heaven where we will go soon. नए आसमान और नए जमीन जहां खुदा ही हर जगह है और हम भी वहां होंगे। New heaven and new earth where God dwells, we will also dwell there. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। कलाम की समझ आ रही है? हालेलुया हालेलुया। मगर ये हजूरी आदम और हवा से जुदा हो गई। But this presence was separated from Adam and Eve. गुनाह के बायस खुदा की हजूरी हमारे साथ रह नहीं सकती। Because of sin, God cannot stay with us. गुनाह की वजह से खुदा की हजूरी खुदा का रूह लिफ्ट अप हो जाता है, डिपार्ट हो जाता है, उठ जाता है। Because of sin, the Spirit of God goes away from us and departs from us. जलाल उठ जाता है गुनाह की वजह से। The glory is taken away from us. कहने को तो फल ही खाया था, Even though it's a very small thing, they only ate a fruit. लेकिन कई दफा हम जानबूझ के कि ये काम गलत है हम उसमें हाथ डाल देते हैं। But many times, even though we know that something is wrong, we still do it. हम उस फल को पकड़ लेते हैं, We still take the fruit. उसे छू लेते हैं, We still touch the fruit. उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं We still get involved. और फिर खुदा की हजूरी खुदा का रूह हमारी
नाफरमानी की हालत में हमारी जिंदगी में ठहर नहीं सकता, And then in the state of disobedience, the Spirit of God cannot stay with us. रह नहीं सकता, It cannot stay with us. उठ जाता है, It is separated from us. हुजूरी जुदा हो जाती है, His presence has departed from us. हुजूरी जुदा हो गई, The Spirit, the presence of God was जुदाई हो गई है। there was a separation. और खुदा इस जुदाई की वजह से बहुत गमज़दा था। And because of this separation, God was very sad. खुदा की खुशी बनी आदम की सोहबत में है। The happiness of God is with the communion of man. खुदा की खुशनुदी ये है कि वो मेरे और आपके साथ रहना चाहता है। God's joy is in that He stays with us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए उसने हमें अपनी छवि पर बनाया, And that is why He made us in His own image. ताकि कोई हो जिसके साथ वो फेलोशिप करे, That there could be someone that whom He could have fellowship with. कोई हो जिसके साथ वो रह सके, He needed to make someone whom He can live with. कोई हो जिसके साथ वो रफाकत रख सके। He needed someone whom he can dwell with. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन गुनाह ने खुदा और इंसान के दरमियान एक दीवार कायम कर दी। But sin made a wall between God and human. खुदा और गुनाह का कोई मेल नहीं है। There is no dichotomy between God and sin. और खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरा खुदा हूँगा, मैं तेरी नस्ल का खुदा हूँगा, मैं तेरी आल औलाद का खुदा हूँगा। And God told Abraham that I will be your God, I will be the God of your generations. और फिर खुदा ने अपनी हुजूरी को वापस लाने के लिए शुरू ही से मंसूबा बनाया हुआ था। And then God made a plan to bring back His presence with us. शुरू ही से, इब्तिदा ही से Since the beginning, God had this plan. मैं और आप कैसे मंसूबे बनाते हैं? How do we make plans? अगर कुछ हो जाए If something happens, तो हम कहते हैं चलो ऐसे कर लेते हैं। then we say that we should do this. अगर फिर कुछ हो जाए तो हम कहते हैं चलो ऐसे कर लेते हैं। And then if something happens again, we think about it and say that we should do this. लेकिन खुदा जो अज़ली, अब्दी, अल्फा, ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है, But God, who was the beginning and the end, Alpha and Omega, और उसके मंसूबे शुरू ही से बने हुए हैं। His plans were created since the beginning. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. तालियां बजाएं उसके जलाल के लिए। उसको पता था कि जब मैं आदम और हवा को बनाऊंगा तो ये गिर जाएंगे, He knew that when I create Adam and Eve, they are going to fall into sin. क्योंकि अगर वो नहीं जानता तो फिर वो खुदा नहीं है। Because if he didn't know that he wasn't God, उसको पता है कि इस शख्स ने किधर जाना है। he knows that this person is going to a certain place. ये जरूर है कि उसने दोज़ख या फिर दोज़ के लिए मुकर्रर नहीं कर दिया, It's not that he has already decided who is going to go where, लेकिन उसको पता है कि इस शख्स ने कहाँ जाना है। but he knows where this person will go. लेकिन उसको पता है कि इस शख्स ने किधर जाना है। But he knows where certain person will go. या अगर उसने मुकर्रर कर दिया है कि इस शख्स ने इधर या उधर जाना है, But if he has already determined where a certain person will go, तो फिर मेरा तो कोई किरदार नहीं है, then there is no free will. फिर तो मैं रोबोट हूँ, Then I'm just a robot. फिर तो मैं आजाद मर्जी पे नहीं हूँ। Then I don't have any free will. और खुदा की छवि की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है And the biggest quality of the image of God is वो यही है कि वो खुद मुख्तार है और उसने बनी हुए इंसान को भी खुद मुख्तार बनाया है। that He has His own will and He has given us a free will as well. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। खुदा की छवि की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट है। The biggest quality of the image of God is that He is independent. वो खुद मुख्तार है, वो आजाद मर्जी का मालिक है। He has a free will. He can do whatever He wants. और यही छवि उसने इंसानों में डाली है कि वो आजाद मर्जी पे है। And the same quality He has given us. उसने कहा कि फल है, नहीं खाना, He said that there's a fruit, don't eat it. अगर खाओगे तो मैं रोकूंगा नहीं। If you do, I'm not going to stop you. मैंने कलाम दे दिया है, I've given you the word. मैंने इल्हाम दे दिया है, I have given you the word. मैंने अच्छाई बुराई का बता दिया है, I've told you the difference between good and bad. मैंने बदी बुराई का बता दिया है, I've told you what is bad. मैंने रोशनी तारीकी का बता दिया है। I've told you what is dark and light. अब मर्जी तुम्हारी है, Now it's all up to you. अब फैसला तुमने करना है। It's totally up to you. अमल करोगे तो जिंदगी पाओगे, The decision is yours. If you listen to me, you will have life. गुनाह करोगे तो हलाक हो जाओगे। If you sin, then you're going to die. फैसला मेरा है, The decision is ours. वो रोकता नहीं है। He's not going to stop us. खुदा रोकता नहीं है, God is not going to stop you. खुदा कलाम करता है, He only tells you. खुदा रेमा देता है, He gives you His word. खुदा नबूवत करता है, He prophesies. खुदा गैर जुबान देता है। He tells you. He gives you the other tongues. वो कलाम के जरिया से नोक करता है, दिल के दरवाजा पर खड़ा होके
And through His word, He's knocking on the door of our hearts. और अगर कोई खोले तो वो आएगा, And if someone opens, He will dwell with us. लेकिन इब्लीस जबरदस्ती करता है, But Satan is forcing us. खुदा नॉक करता है। God is there knocking on our door. खुदा प्यार, रहम और दर्द से भरा खुदा है, He's filled with mercy and grace. वो जबरदस्ती नहीं करता। He's not going to force anyone. हालेलुया, Hallelujah. मुझे उसके जलाल के लिए जोरदार ताली। Come to the Lord. वो बनीनो इंसान के साथ अपना रिश्ता बहाल करना चाहता था। He wants to reconcile with humanity. वो अपनी हजूरी को लोगों के दरमियान वापस लाना चाहता He था। wants to bring back His presence and restore it. उसने कहा, खैमा बना मूसा, And He told Moses that you should build a tabernacle, टेंट ऑफ मीटिंग, a tent where we are going to meet, मुलाकात का खैमा। a tent where we are going to have communion. खैमा इज्तिमा को मुलाकात का खैमा भी कहते हैं, The tabernacle is also called the tent of communion. जहाँ किससे मुलाकात हो, Where are we going to? Who are we supposed to meet there? जहाँ किससे मुलाकात हो, Who are we supposed to meet there? खुदा से मुलाकात हो। We have to meet God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये खैमा बना जहाँ किससे मुलाकात हो, This tent was created so we could have communion with who? खुदा से मुलाकात हो। That we can meet God. उसने यानी खुदा ने मूसा को बताया कि तू ऐसे 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 खैमा बना, And God instructed Moses that you are going to build the tabernacle in this and this way. और उसने बनाया, And He did. क्योंकि हजूरी जुदा हो चुकी है, Because His presence was separated. क्योंकि हजूरी उठ चुकी है। Because the presence was lifted up. अब खुदा उस हुजूरी को वापस लाना चाहता Now है, God wanted to restore that इंसानों के दरमियान, between humans. इंसानों के दरमियान लाना चाहता है। He wants to bring His presence back. वो इंसानों के साथ रहना चाहता He है, wants to live with the humans. वो इंसानों के दरमियान रहना चाहता He है, wants to dwell among humans. और यही उसका टारगेट था। And that was His target. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मगर इंसान खुद ये नहीं कर सकता था। But humans could not do this. ये मंसूबा, ये प्लान खुदा ने खुद दिया। This whole plan was given to humans by God. हालेलुया। Hallelujah. और खुदा ने मूसा से कहा, उसे बताया, उसे तरतीब दी कि तू ऐसे ऐसे खैमा बना। And God told Moses that you're going to do this, and then you're going to create a tabernacle. और मूसा ने बनाया, And then Moses did. और खैमा इज्तिमा में बहुत कुछ रखा हुआ And there था। were quite a lot of things in the tabernacle. सहन था, There was a courtyard. पाक तरीन मुकाम था, There was a holy place. सहन में एक हौज था। And there was a pool over there. मेरे साथ एक हवाला निकालिए, Open with me from the Bible. हरूज की किताब और उसका 40वां बाब Exodus chapter 40 और उसकी 33वीं आयत। and verse 33. हरूज की किताब उसका 40वां बाब और उसकी 33वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। I'm going to read from Exodus 40 verse 33. और उसने मस्कन और मस्बा के गिरदा गिर्द सहन को घेर कर सहन के दरवाजा का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को खत्म किया। कौन से काम को खत्म किया? हम इज्तिमा के काम को खत्म किया, कंप्लीट कर दिया है। And it's written, and he reared up the court round about the tabernacle and the altar, and he set up the hanging of the court gate. So Moses finished the work. Which work did Moses finish? He had created the tabernacle. और जब उसने हैमा इज्तिमा के काम को खत्म कर दिया है, And when the work was finished, तो आगे लिखा है, it is written, तब हैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर हो गया। then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. और मूसा हैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावन के जलाल से मामूर था। And Moses was not able to enter the tent of the congregation because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. और बनी इस्राएल के सारे सफर में ये होता रहा कि जब वो अबर मस्कन के ऊपर से उठ जाता तो वो आगे बढ़ते। And when the cloud was taken up over from the tabernacle, the children of Israel went onward with their journey. पर अगर वो अबर ना उठता तो वो उस दिन तक सफर नहीं करते थे जब तक वो उठ ना जाता। But if the cloud was not taken up, the journey not till the day it was taken up. क्योंकि खुदावन का अबर इस्राएल के सारे घराने के सामने और उनके सारे सफर में दिन के वक्त तो मस्कन के ऊपर ठहरा रहता और रात को उसमें आग रहती थी। For the cloud of the Lord was upon the tabernacle by day, and fire was on it by night, and in the sight of all the house of Israel throughout all their journeys.
अब बियाबान का सफर शुरू हो गया है। Now the journey of the wilderness has started, अब खुदा कह रहा है कि मेरा खेमा बीच में होगा। and God is saying that my tent is going to be in the center. मैं तुम्हारी तवज्जो का महवर और मरकज हूँगा। I am going to be the center of your intention. मैं तुम्हारा महवर और मरकज हूँगा। I am going to be the point. सारे खेमे इर्द गिर्द और मेरा खेमा सेंटर में होगा। All the tents are going to be around my tabernacle. अब वो सहरा में है और सहरा का सफर बहुत मुश्किल होता है। And now that they are in the desert, the journey there is very hard. और सहरा में अगर आप वैसे भी ठहरे हो तो बड़ी मुश्किल होती है। And even if you are staying in the desert, it's very hard. सहरा दिन को बड़े गर्म होते हैं, धूप होती है, गर्मी होती है। And in the day, the deserts are quite cold. और धूप में, गर्मी में खुदा साहिबान की तरह बादल को, अबर को तान देता था। And in the day, God filled the land with His cloud. और उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। And God covered the land with His cloud, and they didn't feel that hot. हालेलुया। Hallelujah. और रात को सहरा ठंडे हो जाते हैं। And in the night, the desert is very cold. रात को आग का स्तून होता था रोशनी और हरारत के लिए। And in the night, God appeared there with a pillar of fire. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हेमा इज्तिमा में खुदा की हजूरी छा गई है। There was the presence of God in the tabernacle. हेमा इज्तिमा में हर कोई नहीं जा सकता था Because everyone can go in the tabernacle. क्योंकि इंसान गुनाहगार है। Because humans are sinful. इंसान की जिंदगी में गुनाह है Because humans have sin in their lives. और गुनाह की मजदूरी मौत है। And for the wages of sin is death. इसलिए खुदा ने कुर्बानियों का निजाम राइज किया And that's when God started the system of sacrifices. ताकि इंसान की जगह जानवरों का खून बहे। So that instead of the blood of humans, the animals are sacrificed. क्योंकि खून बहाए बगैर माफी नहीं है। Because there is no forgiveness without the shedding of blood. और काहिन खून बहा के कुर्बानियां गुजरान के खेमे में जाते थे। And the priests shed the blood of animals and they gave the sacrifice so they can enter the tabernacle. सहन में एक पीतल का होज होता था, वो अपने आप को धो के कुर्बानियां गुजरान के खेमे में जाते थे। First they sanctified themselves and gave the sacrifices and then they entered the tabernacle. लेकिन यीशु मसीह हमें अपने कलाम से पाक करता है। But Jesus sanctifies us with His word. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ताकि हम खुदा की हजूरी में जा सकें। So that we can enter the presence of God. यीशु हमें अपने लहू से पाक करता है। He satisfies us with His blood. वो कुर्बानियां गुजरानते, कुर्बानियां गुजरान के खुदा के खेमे में जाते थे। The priests used to give sacrifices only so that they can enter the presence of God. लेकिन हमारे लिए एक बड़ा कुर्बान हो चुका है For us, there was the ultimate sacrifice जिसके लहू के छींटों को लेकर that we can take His blood, खुदा के फजल के तख्त के सामने दिलेरी से जाते हैं। that we can go, that we can appear before God. हालेलुया। Hallelujah. जोरदार तालियां दें उसके जलाल के लिए। हम भी ऐसे हम नहीं जा सकते खुदा की हजूरी में। We just can't enter the presence of God just like this. हम काबिल कबूल नहीं हैं। We are not acceptable. अगर मैं काबिल कबूल हूँ If I am acceptable, तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कफारे और उसके लहू की बदौलत काबिल कबूल हूँ। that is only because of the blood of Jesus Christ that I have become acceptable. मेरे पास कुछ नहीं है खुदा को देने के लिए। I don't have anything to give to God. मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है। I have nothing. कलाम कहता है The word tells us अगर मेरी कोई रास्तबाजी है तो वह गंदी धज्जियों की मानिद है। that even if I do have a righteousness, that is sinful. हमारे पास किसकी रास्तबाजी है? Whose righteousness do we have? यीशु मसीह की रास्तबाजी The है। righteousness of Jesus. जोरदार तालियां दें यीशु मसीह नासरी के लिए। हजूरी में जाना है। We have to go in the presence of God. काहिनों हजूरी में जाना है। We have to go in the presence of God. शाही काहिनों हजूरी में जाना है। High priest, we have to go in the presence of God. काहिन कैसे हजूरी में जाते थे? How did they enter the presence of God? खुदा ने अब्राहम को कहा कि तू मेरे लिए एक मस्कन बना God told Abraham that build me an altar जहां मैं सुकूनत करूंगा, where I will stay. जहां मैं रहूंगा, जहां मैं सुकूनत पजीर हूंगा। And I shall stay there and I will dwell with you. तू मेरे लिए विजिट प्लेस ना बना कि मैं आऊं और जाऊं। नो, Don't make a temporary home for me. मैं रहना चाहता हूं, I want to dwell with you. मैं सुकूनत करना चाहता हूं, I want to stay with you. मैं वहां ठहरना चाहता I हूं, want to live with you. मैं वहां रहूंगा। And I will live with you. हालेलुया। Hallelujah. ये खुदा का हैमा है।
This is the tent of God. ये खुदा की हजूरी है। This is the presence of God. खुदा ठहर जाना चाहता है, God wants to dwell among us. खुदा रहना चाहता है, He wants to stay with us. खुदा हमारे साथ रहना चाहता है 24/7, 24 घंटे। He wishes to live with us 24/7. 24 घंटे खुदा की हजूरी को वो विजिबली देखते थे। And the children of Israel, they saw the presence of God with their own eyes. रात को आग के सतून में और दिन को अबर में। At the night they saw a pillar of fire, and in the day they saw a cloud. खुदा की हजूरी 24 घंटे उनकी आंखों के सामने रहती थी। The presence of God was in front of their eyes 24/7. हमारे साथ कितनी हजूरी रहती है? Do we have the presence of God with us? कभी गौर किया, कभी पता चला जब खुदा की हजूरी जुदा हुई? Did you ever notice that when was the presence of God separated? शमशून को भी नहीं पता चला था जब खुदा का रूह उससे जुदा हुआ। Samson didn't know either when he was separated. वो समझ रहा था कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। And he thought that everything is going to go like this. आदम और हवा से कैसे खुदा का रूह जुदा हुआ? How the presence of God was separated from Adam and Eve. गुनाह और नाफरमानी की वजह से। Because of sinfulness. तू कहलाता तो जिंदा है, Even though you are called alive, but you have lost my presence. but you have lost my presence. तुमने मेरी हुजूरी खो दी है, You have lost my presence. मेरी हुजूरी तुमसे जुदा हो गई है। My presence has departed. खुदा आज किसी से कह रहा है God is telling someone कि मेरी हुजूरी तुझसे जुदा हो गई है, that my presence has been separated from you. तू मेरी हुजूरी को खो चुकी है, You have lost my presence. तू मेरी हुजूरी को खो चुका है। You have lost my presence. क्योंकि जब हुजूरी होती है Because when you have the presence of तो God, हुजूरी नजर आती है। then you can feel it. खुदा के खादम पास्टर कमर चांद, The man of God, Pastor Kamashan, जब मीटिंग किधर भी जा रही हो, wherever he is going, मीटिंग कहीं भी जा रही हो, wherever he is going, हारमोनियम वाला जिधर मर्जी जा रहा हो, wherever someone else is going, तबले वाला जिधर मर्जी जा रहा हो, wherever the musicians are going, लेकिन जब वो स्टेज पर आते हैं but when they come on the stage, तो माहौल बन जाता है। the atmosphere is created. जब वो स्टेज पर आते हैं When they come on the stage, तो उनकी प्रेजेंस उसकी प्रेजेंस बन जाती है। their presence becomes the presence of God. हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! जोरदार तालियां पे यीशु मसीह के Praise लिए। the Lord. हारमोनियम पे हाथ रखें और हजूरी ना हो If you play the harmonium and there is no presence of God, तो चेक योरसेल्फ। then you need to check yourself. अगर तबला बज रहा हो और हजूरी नहीं है तो चेक योरसेल्फ। If you're playing the drums and there is no presence of God, then you need to check yourself. दाऊद जब साज छेड़ता था तो साउल में से बदरूहें भाग जाती थी। When David used to play his harp, the evil spirits left from his soul. हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! कहाँ है हजूरी? Where is the presence of God? कहाँ है हजूरी? Where is the presence of God? हजूरी मेरे अंदर से निकलनी चाहिए। We need to show the presence of God. कहाँ है मसा? Where is the anointing? कहनो टाइटल तो बड़ी खूबसूरती से चूज करते हैं। The title of priest is quite a beautiful title. हम शाही कहनों का फिरका है, We say that we are from the lineage of high priests. शाही कहानत है हमारे पास। We are the royals. टाइटल तो सबके पास होते हैं। Everyone has titles. कोई चीफ है, कोई बॉस है, कोई रसूल है। That someone is a chief, someone is a boss, and someone is an apostle. बड़े से बड़ा टाइटल हो सकता है, There are a lot of titles. लेकिन क्या उस टाइटल के अकॉर्डिंग चीजें उसके अंदर से निकल रही हैं? But do you have anything to back up your title? काहिन अपने आप को पाक करते थे, The priests sanctified themselves. साफ करते थे खुदा की हजूरी में जाने के लिए। They made themselves acceptable so that they can go into the presence of God. खुदा की हजूरी मजाक नहीं है, The presence of God is not a joke. ये ठट्ठों में नहीं उड़ाई जा सकती। It is not supposed to be used in mocking. ये वो हमारा दोस्त है, लेकिन उसकी इज्जत है, उसका मुकाम है। He is our friend, but we need to honor him. He has a place. वो कहता है मैं बाप हूँ, लेकिन मेरी इज्जत कहाँ है? He says that I am your father, but where is my honor? हमने मजाक बनाया हुआ है, We think that it's a joke. हमने खुदा की हजूरी को मजाक समझा हुआ है। We think the presence of God is a joke. वो खुदा है, He is a God. He is our God, He is our God. वो मजाक नहीं है। He is not a joke. हमें खुदा के लिए सीरियस होना पड़ेगा, We need to be serious about God. हमें संजीदा होना पड़ेगा, We need to be serious. हमें खुदा के साथ संजीदा होना पड़ेगा, And we need to be serious with God. हमें खुदा के लिए संजीदा होना पड़ेगा। We need to be serious for God. ये सारे जो मैसेजेस हैं, All of these messages, ये हमें अगले दर्जात में लेके जाने वाले हैं। they take us to the next level. खुदा हमें अगले दर्जात में लेकर जाना चाहता They है। send us to the next level. खुदा हमें बढ़ाना चाहता है। He wants to lift up. अगर हम मीटिंग में आते हैं If we come into the meeting और कलाम सुनते हैं and listen to the word of God और कबूल करते हैं and accept it, और अमल नहीं करते, but we don't act upon it,
अगर हम 30 साल भी कलाम सुनते रहें तो हम वही के वही रहेंगे। Even if we are listening to the word of God for since 30 years, but we don't act upon it, then there is no use. हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं There आएगी। is going to be no change. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। Amen. समझ आ रही है? अमल, प्रैक्टिस अपनाएं। You need to act upon it. डर हो खुदावन का। The fear of God. हाँ, आज खुदावन, आज मैंने तेरा कलाम सुना है, Father, today I have heard your word. मैं ये नहीं करूंगी, I'm not going to do this. मैं ये नहीं करूंगा, I'm not going to do that. मैं ये काम छोड़ दूंगी, I will stop doing this. मैं ये काम छोड़ दूंगा। I will stop doing that. मैंने आज कलाम सुना है, Today I have listened to your word. मैं इस बात को अपनाऊंगी, I'm going to act upon it. मैं इस बात को अपनाऊंगा। And I'm going to listen to you. अपनी जिंदगी में फैसले करें। You need to make up the decision. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कलाम तो सभी सुनते हैं, Everyone listens to the word of God. लेकिन बरकत कौन पाता है? But who is the one who is blessed? वो जो कलाम पर अमल करते हैं। He who acts upon it. अगर मैं भी कलाम सुनाता हूँ, Even if I preach the word of God, खुद ना अमल करूँ तो कोई फायदा नहीं, and if I don't act upon it myself, then there is no use. मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। I can be disqualified so easily. पौलुस कहता है, The Apostle Paul says, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ और काबू में रखता हूँ। I beat myself up just so that I can keep myself under control. मैं तेरी मुनादी करके दूसरों को बताता हूँ। I preach your word so, and I tell the others. मैं जब तेरी मुनादी करता हूँ, When I preach about you, मैं बताता हूँ and when I give you messages, कि जब मैं यीशु मसीह के हजूर में हूँगा, that when I go in the presence of God, तो यीशु मुझे कहेगा and that Jesus is going to tell me कि तेरा बोलना नहीं ठीक, that the way you speak is not right, तेरा देखना नहीं ठीक, the way you see is not right. मैं तुझे नहीं जानता। I don't know who you are. मैं कहूँगा खुदा मैंने तो बड़ा कुछ किया है, And I'm going to tell him that, Father, I've done so much, लेकिन खुदा कहेगा but God is going to tell me, कि तू स्टेज पे तो बहुत आता था, even though you went on the stage so much, लेकिन स्टेज से नीचे but when you went down from the stage, तेरी आंखें नहीं ठीक, your eyes were not right, तेरा बोलना नहीं ठीक, your speaking was not right, तेरा सोचना नहीं ठीक, the way you think is not तेरे right, काम ठीक नहीं है। the way you act is not right. मैं तुझे नहीं जानता। I don't know who you are. ऐ मलऊन, बदकिरदार, मेरी आंखों से, मेरी नजरों से दूर चला जा। Oh, you condemned. Go away from my presence. मैं तुझे नहीं जानता। I don't know who you are. खुदा की हजूरी The presence of God. बड़ी जरूरी चीज है। It is very important. कलाम की समझ आई है? Are you getting what I'm आइए अपने saying? कदमों पर खड़े हो Then please stand up on your feet. और खुदा से दुआ करना शुरू करें We need to pray to God. और उसे कहना शुरू करें, And we need to tell Him. अपने आप को चेक करना शुरू करें And we need to check ourselves. कि क्या खुदा की हजूरी हमारे साथ है, Is the presence of God with us? क्या खुदा